पास संख्या 1 हुई, इसको परसेंटेज में चेंज करना, तो इसको गुणा कर दिया आप लोगों ने 100 से, तो आपके पास मान कितना हुआ 100%। एक संख्या का मान 100% के बराबर होता है। अब आपके पास 2 हुआ और आप इस 2 को चेंज करते हैं प्रतिशतता में, तो आपके पास 2 हुआ, आपने 100 से गुणा कर दिया, तो आप इसको चेंज करेंगे कितने, तो 2 संख्या बराबर किसके आ गया आपके पास 200% के बराबर होगी। आपको चलते चलते एक बात समझा दें कि जो प्रतिशत होता है वो प्रत्येक भाग और संख्या के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पर आप बातें करें संख्या की, इसलिए 100% होता है। अगर यही कंडीशन एज में बात करेंगे तो आपके पास अलग मान होगा। अभी पहले आपसे बातें करें संख्याओं के साथ, तो किसी भी संख्या को जब आप परसेंट में चेंज करते हैं तो प्रत्येक संख्या को आप 100 से गुना कर देते हैं। जैसे आपके पास 3 गुना 100 क्या आपने, तो आपका मान निकल के आया 300%। एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो उसी के लिए मेहनत हो रही कि आप लोग कम से कम कैलकुलेशन में, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें। 4 संख्या थी आपके पास, यानी 4 नंबर था, उसको डिवाइड करते हैं आप लोग, चेंज करते हैं परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाइज किया, तो 4 इंटू 100 इक्वल आपके पास 400 यानी 400 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आपके पास 5 हुआ, तो आप 5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 5 गुना 100 यानी फाइनल आपके पास 500% प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट आपके पास कुछ आपने बीच में क्या किया, डॉट डॉट कर दिया, क्योंकि श्रेणी क्या होती है, सीरीज सीक्वेंस होता है, श्रेणी होती है, वे किसी एक पैटर्न के नियम पे चलती है। तो यही एक पैटर्न हमारे पास रूल है। तो इसी प्रकार आपने 10 को चेंज किया, तो 10 का आपके पास क्या होगा 10 इंटू 100 यानी 10 गुणा 100 करेंगे तो आपके पास टोटल मान आएगा 1000%। इसी प्रकार आपके पास 11 की वैल्यू निकाल लिया आपने, तो 11 गुणा क्या किया आपने 100 किया, तो आपके पास मान निकल कर आएगा 1100%। इसी प्रकार फिर आपने क्या किया, आगे भी डॉट डॉट किया और इसी प्रकार मान निकाले अपने शॉर्ट फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ पर 99 हुआ, यानी 99 हुआ। तब आप उसको सोल्व करेंगे तो 99 गुना 100 यानी आपका फाइनल आंसर आएगा 9900%। यदि आपके पास 100 हुआ तो 100 को लिखने का तरीका होगा आपके पास 100 इंटू 100 यानी 100 को 100 से गुना करेंगे तो आपका फाइनल मान आएगा 10,000%। ये केवल आपके पास कौन है, परसेंटेज है जो संख्याओं को चेंज करते हैं। इस बार आपके पास भिन्न है, तो आपके पास जो भिन्न होगा, सेकंड पॉइंट आपके पास भिन्नों को प्रतिशत में बदलना आपको, यानी जो आपके पास फ्रैक्शन होता है उसको चेंज करना आपको परसेंटेज में। भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करेंगे, जैसे आपके पास 1/2 होता है, तो 1/2 भाग को, 1/2 भिन्न को, 1/2 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो आपने इसको गुना कर दिया 100 से, इस 2 से 100 को डिवाइड किया तो आप 50 बार हुआ, 50 की 1 में गुना करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 50%। 1/2 यानी 1/2 भाग, 1/2 भिन्न 50% के बराबर होती है। यदि आपको चेंज करना है 1/3 भाग, तो 1/3 किससे गुना करेंगे 100 से, तो आपका सॉल्यूशन होगा 33 सही 1/3%। यानी आपके पास कंडीशन होगी, यदि आप मान निकालना चाहते हैं 1/3 भाग का, तो आपके पास 33 सही 1/3% ज्ञात हो जाता है। फिर आपके पास 1/4 हुआ, जिसको आप सोल्व करते हैं, तो 1/4 भाग को आपने किससे गुणा कर दिया 100 से। इस 100 को जब इस 4 से भाग करेंगे आप लोग, तो
तो आपका मान आएगा 25। इस 25 की आप गुना करोगे 1 में तो आपका मान होगा टोटल 25%। यानी आपके पास भिन्न 1/2 था जिसको आपने परसेंटेज में चेंज किया तो 1/2 भिन्न बराबर 50% होगा। 1/3 भाग की जो वैल्यू होती है आपके पास तो 33 सही 1/3% होता है। 1/4 भाग की वैल्यू आपके पास 25% होता है। इसी प्रकार आपको ट्राई करना है सेम सिचुएशन में 1/5 भाग की वैल्यू, तो आपके पास कितना होगा 20% होगा। 1/6 भाग की वैल्यू आपने निकालनी 16 सही 2/3% होगा। 1/7 भाग के आपको वैल्यू निकालनी तो 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7% होगा। 1/8 भाग की वैल्यू आपको फाइंड करनी तो आपका मान होगा 12.5%। यदि 1/9 भाग के आपको वैल्यू निकालनी तो आपका मान होगा 1/8 भाग के आपको वैल्यू निकालनी थी तो आपके पास मान होगा 12 सही 1/2। तो आपने अभी क्या याद किया, 1 भाग का मान याद किया, 1 नंबर का, 2 का, 3 का, 4 का, इसी प्रकार 100 तक याद किया। इधर आपने कहाँ तक ट्राई करना है, मात्र 100 तक ट्राई किया। तो अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन कितनी जल्दी सोल्व होते हैं। एक बार इनको रिपीट करना भाई। यदि आपने सभी पॉइंटों को रिपीट कर लिया और फिर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दिया 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित करो। आपका क्वेश्चन है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। आपके पास संख्या 2 है और आपको याद है 2 भाग का मान आपके पास 200% होता है। 1/2 भाग का मान आपके पास 50% होता है। 3 भाग का मान आपके पास 300% होता है और 1/2 भाग का मान आपके पास 50% होता है। इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का चिन्ह था, इसलिए सभी को आपने क्या किया, ऐड कर दिया, योग कर दिया। तो जब आप ऐड करेंगे संख्याओं को तो 200 और 300 500 और 50 550 और जो आपके पास 50, यानी टोटल आपका आंसर कितना है 600%। यदि सभी बच्चों को मेथड अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 8 सही 1/4 प्लस 11 सही 1/5 को प्रतिशत में परिवर्तित करो। आपको अभी याद कराया कि 8 भाग की वैल्यू 800% होती है और 1/4 भाग की वैल्यू 25% होती है और 11 भाग की वैल्यू 1100% होती है और 1/5 भाग की वैल्यू 20% होती है। इन सभी के बीच में साइन था प्लस का, इसलिए नंबर को आपने ऐड कर दिया, यानी जोड़ दिया। कैसे जोड़ते हैं आप नंबर को, 800, 1100, 1900, 25, 1925 और 20, 1945%। तो आपका आंसर हुआ 1945%। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास 8 सही 1/5 माइनस 2 सही 1/5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब आपको इसको क्या करना, को
प्रतिशत में बदलो। तो आपके पास क्वेश्चन था 8 से ही 1/5 माइनस 2 से ही 1/5 को प्रतिशत में बदलो। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि हमारे पास जो भाग के पॉइंट हैं वे दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये हो गया आपके पास 0। अब यहां पर आपके पास प्लस का कितना था 8 और यहां पर माइनस का कितना था आपके पास 2, माइनस करेंगे आपके पास 6 आ गया। 6 भाग का मान था, परसेंटेज के लिए आपने किससे गुणा कर दिया 100 से, इसलिए आपका राइट आंसर कितना होगा 600% होगा। दोबारा समझते हैं बच्चों, 8 सही 1/5 माइनस 2 सही 1/5 को प्रतिशत में बदलो। तो यहां पर आपके पास +8 है या माइनस के 2 है, तो आपने इन दोनों को सोल्व किया तो आपके पास कितना हुआ 6 यानी 6 हुआ। 1/5 1/5 1/5 और 1/5 दोनों संख्या के साथ कॉमन था, इसलिए जो कॉमन चीज होती है वो प्लस में माइनस में 0 हो जाती है। तो यहां पर माइनस था इसलिए दोनों क्या गया हमारे पास 0 हो गया। जब 6 था तो एक भाग का मान 100 होता है, तो 6 भाग का मान आपके पास कितना हुआ 600%। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे तक लोगों को हमारे साथ जोड़िए। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 1 सही 1/2 माइनस 8 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलो। आपको याद है 1/2 1/2 कॉमन है, बीच में माइनस है इसलिए 0 हो गया। प्लस का 11 माइनस के 8, तो आपके पास कितना हुआ 3। परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना आ गया आपके पास 100, इसलिए टोटल मान हुआ आपके पास 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट आपके पास एग्जाम आया, जैसे आपने लिखा 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलो। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास 1/2 1/2 1/2 कॉमन आ गया, या ऐसे कह लो यहां पर हमारे पास कौन है 1, यहां कौन है 11 और यहां कौन है 111। तो हमारे पास जो नंबर आया सबसे ज्यादा, यहां पर 3 नंबर है इसलिए आपने इसको 3 लिख दिया, यहां 2 नंबर है इसलिए आपको 2 लिख लिया, यहां 1 नंबर है इसलिए आपने इसको 1 लिख लिया। जब आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो आपने गुणा कर दिया किससे 100 से। यहां पर आपके पास 1 2 3 नंबर है इसलिए 3 लिखा, यहां पर 2 नंबर है इसलिए आपने 2 लिख लिया, यहां 1 नंबर है इसलिए आपने 1 लिख लिया। यहां पर आपके पास मान है 1/2 1/2 और 1/2, ये कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, और हमें याद है कि 1/2 भाग बराबर 50% होता है, और ये 3 टाइम्स था 3 बार था इसलिए आपने इसको 3 से गुणा कर दिया। इसके साथ गुणा करेंगे तो 1230 हो गया, और इसके साथ गुणा करेंगे तो आपके पास कितना होगा 150। इसको हल किया 1200 12300, और इसको हल करेंगे तो आपके पास कितना जगह 150। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास 12,450% हुआ राइट आंसर। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।